हेलो स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, ठीक है। और अपना पढ़ाई लिखाई भी अच्छे से कर रहे होंगे लोग, ठीक है। तो चलिए आज एक और बेसिक टॉपिक हम लेकर आए हैं त्रिभुज के बारे में, ठीक है। त्रिभुज का जितना मतलब हिस्टोरी है, जैसे भुजा के अनुसार तीन होता है और कोण के अनुसार तीन होता है, ठीक है। तो 6 त्रिभुज के बारे में हम लोग काफी विस्तार से देखेंगे, ठीक है, काफी डिटेल्स, ठीक है। इसीलिए वीडियो आप लोग अंत तक देखिए। ये वीडियो कम से कम आधा घंटा या 1 घंटा के बीच में होगा, जो आप लोग काफी नॉलेज देगा, ठीक है। लगभग 6 क्लास से लेकर जो 10th क्लास तक, ठीक है ना, त्रिभुज का जितना मतलब घुमाने वाला क्वेश्चन होता है या मतलब आकृतियां होती है, ठीक है ना, ये सब के बारे में हम लोग इसमें बेसिक बात करेंगे। क्लास 8 7 से काफी क्वेश्चन इसमें रहेगा, ठीक है। और उसका कोणों का माप या कौन से त्रिभुज होता है, कहाँ पे कैसे आप लोग पहचानेंगे कौन सा त्रिभुज है, ठीक है ना। इसीलिए हम सभी त्रिभुज के बारे में इस वीडियो में आज चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे बात है त्रिभुज। इसका नाम से ही हम लोग को पता चल जाता है, ठीक है ना। जिस इस तरह लिखा जाता है त्रिभुज, त्रिभुज इस तरह लिखेंगे हम आप लोग को त्रिभुज। तो त्रि मीन्स क्या होता है? त्रि मीन्स होता है तीन। क्या होता है? तीन। अब भुज मीन्स क्या होता है? भुजा, ठीक है ना, भुजा या साइड इसको बोलिए, साइड, ठीक है। या हम लोग इसको बाह भी बोल सकते हैं, कभी वाह। जैसे ये हमारा वहां है ना, ये हमारा जो बाह है, इसको हम लोग बाह बोलते हैं, इसको हम लोग भुजा भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। उसी तरह त्रिभुज का जो है तीन भुजा होता है। कितना भुजा होता है? तीन, ठीक है। तो सबसे पहले त्रिभुज की आकृति हम लोग देखें, तो ये देखिए त्रिभुज आपका, ठीक है। क्यों है? क्योंकि इसमें तीन भुजा है। एक ये भुजा है, ठीक है, ये भी आपका भुजा है, ये भी भुजा है, ठीक है, और ये भी एक भुजा ही है, ठीक है ना। ये तीन भुजा हो गया। अब देखिए कोण, देखिए जब दो भुजा जब एक दूसरे के प्रतिच्छेद करे, एक दूसरे को अटैच करे, तो वहां पे कोण बनता है, ठीक है। जैसे मान के चलिए एक ही भुजा है, यहाँ से एक दूसरी भुजा आकर यहाँ पे जब टच करता है, तो ये क्या बना? आपका कोण बना। क्या बना? कोण बना। ये इसी को बोलते हैं कोण, ठीक है। और ये दोनों जहां पे मिलती है, इसको बोलते हैं शीर्ष। क्या बोलते हैं? शीर्ष बोलते हैं, ठीक है। तो आप लोग को काफी अच्छा से इस सब का भी बेसिक मतलब नॉलेज आप लोग को याद होना चाहिए कोण। लेकिन इसमें हम लोग त्रिभुज और कोण सभी के बारे में अच्छा से चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं कोण क्या है। जब दो भुजाओं के बीच जो झुकाव पैदा होता है, दो भुजा होता है, जैसे मान के लिए कि भुजा हो गया और इसके एक दूसरा का भुजा मतलब रेखा, ठीक है ना। दो भुजा बोलिए या रेखा बोलिए, ठीक है ना। इसको हम लोग रेखा बोल सकते हैं और ये भी रेखा। जब दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, तो वहां पे कोण बनता है। देखिए ये दोनों रेखा के बीच में ये कोण है, फिर इसके और इसके बीच में ये कोण है, फिर इसके और इसके बीच में ये कोण है, फिर इसके और इसके बीच में ये कोण है, ठीक है ना। ये काफी कोण है, ठीक है। इसमें कितना कोण है? 4 कोण है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे देखिए इस रेखा और इस रेखा के बीच में भी एक कोण बना है। क्या बना है? कोण बना है। तो ये भी एक आपका कोण हुआ, इसको हम लोग कोण लिख सकते हैं, सॉरी इस तरह कोण, ठीक है। और यहाँ पर भी आपका क्या बना है? कोण बना है, जिसको हम लोग एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंगल इंग्लिश में, ठीक है ना। और भुजा को क्या बोलते हैं? साइड, ठीक है ना। इसीलिए इसमें कितना है? ट्री एंगल। देखिए ट्री मीन्स क्या होता है? तीन। एंगल मीन्स क्या होता है? कोण। जिसमें तीन कोण हो, ठीक है ना, उसी को बोलते हैं ट्रिएंगल, मतलब त्रिभुज बोलेंगे, ठीक है ना। हिंदी में त्रिभुज और इंग्लिश में ट्रिएंगल। देखिए इसमें कितना है? तीन कोण है। एक ये कोण हुआ, एक ये भी और एक ये भी, ठीक है ना। त्रिभुज किस तरह से? इस तरह हो सकता है अभी, ठीक है। इसमें भी तीन कोण है इस तरह, ठीक है ना। अभी हम लोग चर्चा करेंगे सभी कौन सा त्रिभुज कैसे हम लोग पहचानेंगे समकोण त्रिभुज है कि अधिक कोण के त्रिभुज है या न्यून कोण त्रिभुज है, ठीक है। या भुजा के अनुसार समद्विबाहु मतलब समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, ठीक है ना। ये सब पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए इसको देखते हैं। ये तो हो गया त्रिभुज, ठीक है ना। तो त्रिभुज में कितना भुजा होता है? त्रिभुज में कोण भी कितना होता है? तीन। यह भी आपका कोण ही है, ठीक है ना, कोण। और उसके बाद शीर्ष है आपका, ये इसको बोलते हैं हम लोग शीर्ष। ये भी शीर्ष हो गया और ये भी, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? शीर्ष बोलेंगे, ठीक है ना। तो तीन शीर्ष और भुजा कितना होता है? तीन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार मार्क हम लोग लिख देते हैं एक त्रिभुज। देखिए इस तरह दे देंगे तो आप समझ जाएगा त्रिभुज, या हिंदी में हम लोग टोटल लिख सकते हैं त्रिभुज इस तरह, ठीक है। या इसको चिन्ह कौन सा है? जैसे त्रिभुज का चिन्ह क्या होता है? इस तरह कोई बना देगा तो समझ जाएगा त्रिभुज है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग त्रिभुज लिखे, यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज, या त्रिभुज का केवल आकृति इस तरह बना देंगे, तभी आप लोग समझ जाएगा क्या है? एक त्रिभुज है। इसको कहा जाता है एक त्रिभुज का, एक त्रिभुज इस तरह, ठीक है ना। तो इसको लिखेंगे एक त्रिभुज में तीन कोण। कितना होता है? तीन कोण, फिर कितना? तीन भुजा, ठीक है, तथा तीन शीर्ष होते हैं। कितना होते हैं? तीन शीर्ष होते हैं,
ठीक है, इस तरह हम लोग बोल सकते हैं कि एक त्रिभुज में 3 कोण, 3 भुजा और 3 शीर्ष। देखिए आपका भुजा क्या है, चलिए इसको थोड़ा और अच्छा से बना रहा है, अभी तो ये विस्तार करके बना है लेकिन शॉर्टकट में आप लोग को बता रहे हैं। ठीक है, इसको याद रखना हमेशा जरूरी है। ठीक है, कि एक त्रिभुज में 3 भुजा, 3 कोण और 3 शीर्ष होते हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं कौन सा 3 भुजा होता है, कौन शीर्ष होता है। तो इस तरह आपका हो गया त्रिभुज, इसको ए बी सी, तो अभी बोले इसमें भुजा कितना है 3। तो 3 कौन कौन भुजा, एक तो ये पहला भुजा ये ए सी, तो इसको ए सी लिख देंगे। फिर आपका भुजा एक बी सी है, तो यहाँ पे बी सी लिख देंगे। ठीक है, और दूसरा का क्या है, ए बी है, क्या है ए बी, तो इसको ए बी लिख देंगे। ठीक है, भुजा हो गया 3। उसके बाद कोण देखिए कितना है 3, कोण इसमें कोण सी भी है यहाँ पर, तो यहाँ पे लिखेंगे कोण सी। फिर यहाँ पे कोण ए है, तो यहाँ पे कोण ए लिखेंगे। ठीक है ना, इसको कोण बोलते हैं। इस तरह खींच के थोड़ा सा झुका दीजिएगा, यहाँ पर भी कोण बनता है, इसीलिए इसको हम लोग कोण बोलते हैं। तो इसको बोलेंगे कोण ए। ठीक है, केवल ए या बी लिख दिए तो इसका मतलब कुछ नहीं, इसका मतलब तो ये एबीसीडी लेटर है। कितना है, ये लेटर है। ठीक है, ए बी लेटर है। ठीक है ना, इस तरह नहीं लिखना है। तो इसलिए इसको लिखने के लिए क्या लिख कीजिएगा, अगर भुजा दिखाना है तो पास में लिखिएगा ए बी, तो कोई समझेगा इसका एक जो भुजा है ए बी है। ठीक है, वहीं कोण लिखने के लिए आपको कोण इस तरह दिखाना पड़ेगा और इस तरह बी लिखना पड़ेगा, तभी कोई समझेगा कि इस बी कोण का बात हो रहा है। ठीक है, उसके बाद शीर्ष, तो शीर्ष भी होता है 3। शीर्ष कौन कौन, ए यहाँ पर शीर्ष है, ए सी है और एक यहाँ पर बी है। ठीक है ना, यानी ए बी और सी, ये अलग अलग लिखेंगे। ठीक है, ए बी सी तीनों एक में नहीं, कोमा देकर लिखेंगे तभी आपका शीर्ष समझ में आएगा। ठीक है, नहीं तो ए बी सी लिख दीजिए एक साइड, एक ही बार में, मतलब इस तरह अगर लिख दीजिए ए बी सी एक शीर्ष है, तो इस तरह नहीं, इस तरह तो गलत हो जाएगा। आपको कोमा देकर इस तरह अलग अलग लिखना है। लेकिन ये सब लिखने के लिए नहीं, ये समझने के लिए आप लोगों को बताया जा रहा है। ठीक है, ऐसे कोई पूछ सकता है जो इसको, ये जो 2 रेखाएं जहां पर इसको इस तरह झुकती है, इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे जो जस्ट अगर टच करते इस तरह कर, और एक यहाँ पे जस्ट टच करे जहां पर, तो इसको बोलेंगे शीर्ष। लेकिन ये दोनों के बीच में जो झुकाव पैदा हो रहा है यहाँ पर, तो इसको कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कोण। जैसे मान चलिए 30 डिग्री का होगा, ये हो गया आपका 40 डिग्री का होगा, तो इसको हम लोग कोण बोलेंगे। लेकिन दोनों भुजा जहां पे एक दूसरे से टच करेगी जिस बिंदु पर, उसको उस बिंदु को क्या बोलेंगे, शीर्ष बोलेंगे। ठीक है, और दोनों के बीच की जितना झुकाव पैदा होगा उसको कोण हम लोग बोलेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको आगे हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले ये तो हम लोग बेसिक त्रिभुज के बारे में समझ लिए। ठीक है, लेकिन त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। कितना होता है आपका, 180 डिग्री, हमेशा आप लोग को याद रखना है। ठीक है, जिसको हम लोग संपूरक कोण बोलते हैं। ठीक है, अभी बताएंगे पूरक, संपूरक, ठीक है, अधिक कोण, न्यून कोण। ठीक है, इस सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इस तरह आप लोग लिख सकते हैं ए बी सी, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। इस तरह लिख सकते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, क्या होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। यानी इस तरह हम लोग लिख सकते हैं कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। ठीक है, ये आपका मतलब ये प्रूफ किया हुआ है। ठीक है, ये क्या है, इस जो मैथमेटिशियन है, ठीक है ना, वही लोग बताए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। और इसको प्रूफ भी किया जा सकता है, एकदम आसान है। क्लास 9th में इसको हम लोग प्रूफ करके बच्चे लोगों को बताते हैं। ठीक है, लेकिन हम इस समय भी आप लोग को मतलब हम प्रूफ करके बताएंगे। ठीक है, या वीडियो के दूसरे भाग में या इसी वीडियो में अगर समय मिलेगा तो हम बताएंगे प्रूफ करके इसके बारे में। ठीक है, पहले विस्तार रूप से देख ले त्रिभुज, उसके बाद समझ में आएगा आप लोग का अच्छा हो। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं इसके आगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे भुजा के अनुसार, क्या लिखेंगे, भुजा के अनुसार। यहाँ पे स्टार मार के लिखिए, भुजा के अनुसार त्रिभुज के प्रकार। भुजा के अनुसार त्रिभुज के प्रकार कितना होता है, 3 होता है। कितना होता है, इसमें भी कितना होता है, 3 प्रकार होता है। कितना, 3 प्रकार का, 3 प्रकार के होता है। ठीक है ना, भुजा के अनुसार क्या होता है, 3 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है भुजा के अनुसार, एक होता है जिसका सभी भुजा बराबर हो, जिस त्रिभुज का सभी भुजा बराबर हो, जैसे यहाँ पर
अगर ये आपका सभी भुजा बराबर हुई तो ये हो गया आपका समबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज हुआ आपका, यहाँ पे लिखेंगे समबाहु। समबाहु त्रिभुज आपका है। अब देखिए जैसे इसका सभी भुजा है, ये अगर 5 cm होगा तो ये भी आपका 5 cm होगा, ठीक है, और ये भी होगा आपका 5 cm। तो ये देखिए सभी भुजा बराबर, सम मीन्स क्या होता है बराबर, और बाहु मीन्स क्या होता है भुजा। मतलब जिस त्रिभुज का तीनों भुजा आपस में बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। कौन, समबाहु। सम मीन्स होता है बराबर, बाहु मीन्स भुजा, ठीक है ना। 5 cm है यहाँ पर, तो यहाँ पे कोई भी हो सकता है, जैसे इस तरह कितना भी हो सकता है, जैसे ये भी 11 cm है, ये भी आपका 11 cm ही होना चाहिए, ये भी आपका 11 cm। ये आपका हो गया समबाहु। क्या हो गया, समबाहु। समबाहु त्रिभुज आपका हो गया, ठीक है। इस तरह ये हुआ समबाहु, ठीक है। तो पहला हमको क्या मिला, समबाहु। उसके बाद देखेंगे विषमबाहु। विषमबाहु इस तरह, ठीक है ना। देखिए ये विषमबाहु, जैसे मान लीजिए 15 cm है, 15 cm लेते हैं, 15 cm, फिर आपका ये हो गया 16 cm, ये आपका हो गया 14 cm। देखिए इसका कोई भुजा आपस में बराबर नहीं है ना, तो कोई भुजा आपस में बराबर नहीं होगा तो उसको बोलेंगे विषमबाहु त्रिभुज। क्या बोलेंगे, विषमबाहु। इस तरह लिखिएगा आप, विषम बाहु त्रिभुज। ये कौन सा त्रिभुज आपका, विषमबाहु, यानी समबाहु जिसका सभी भुजा बराबर हो, जिसका कोई भी भुजा आपस में बराबर न हो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। और जिसका दो भुजा आपस में बराबर हो उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अभी इसके में बता रहे हैं, देखिए यहाँ पर जिसका दो भुजा आपस में बराबर हो उसको कौन सा त्रिभुज, जैसे मान चलिए आपका 10 मीटर है, 10 cm हो गया, ये भी आपका 10 cm हो गया, ठीक है, और ये आपका हो गया 8 cm। तो देखिए इसका दो भुजा बराबर है, यहाँ पे हमेशा ABCD लिखिएगा, ABC, यहाँ पे लिख सकते हैं PQR, ठीक है ना। यहाँ पे लिख सकते हैं EFG, ठीक है ना। इस तरह आप लोग लिख सकते हैं इसका नाम, ठीक है। तो देखिए इसका दो भुजा बराबर है और तीसरा का भुजा बराबर नहीं है, तो इसको बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज, यानी समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज। सम मीन्स क्या होता है बराबर, द्वि मीन्स दो, और बाहु मीन्स क्या होता है भुजा। मतलब जिसका दो भुजा आपस में बराबर हो उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे, ठीक है ना। और जिसका कोई भी भुजा बराबर ना हो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे, और जिसका सभी भुजा बराबर हो उसे क्या बोलेंगे, समबाहु त्रिभुज बोलेंगे, ठीक है। तो अभी इसको डिटेल्स हम इस पे इसका परिभाषा लिखेंगे, ठीक है ना, कुछ और अच्छा से समझ लिए, ठीक है। अभी तो मैंने इसका प्रकार बताया, ठीक है, हम क्या बताएं अभी, प्रकार बताए हैं, ठीक है ना। अब इसको डिटेल्स देखेंगे ऊपर। इस तरह आप लोग का काफी अच्छा समझ में आता होगा, ठीक है ना। जितना आपके पास पढ़ने वाले बच्चे हैं, ठीक है ना, 9th क्लास के हैं या 8th क्लास है, उन लोगों को बताइए इस वीडियो के बारे में देखने के लिए, और बोलिए देखिए हमारा सर पढ़ाते हैं, ठीक है ना। इस वीडियो के चारों तरफ फैलाइए, ठीक है, क्योंकि ज्ञान को जितने फैलाएगा उतना ही आपके अंदर ज्ञान का दीप जलेगा, ठीक है ना। ज्ञान फैलाने वाला चीज है, ठीक है, इसलिए चारों तरफ इसको फैलाइए वीडियो को, ठीक है, शेयर कीजिए। चलिए इसका अगला देखते हैं हम लोग त्रिभुज कितना देखते, 3। क्या चीज, भुजा के अनुसार, क्या चीज के अनुसार देखे थे, भुजा के अनुसार। भुजा के अनुसार कितना देखे थे, 3 देखे थे। एक देखे थे हम समबाहु, समबाहु त्रिभुज, ठीक है। दूसरा क्या देखे थे, विषमबाहु, त्रिभुज, और तीसरा देखे थे समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। इस तरह हम लोग देखे थे, ठीक है। पहला क्या था आपका समबाहु, ठीक है ना। इसमें क्या है, दो भुजा आपका बराबर होगा। कौन सा भुजा, दो भुजा। चलिए एक एक करके देखते हैं हम। अभी क्या करेंगे, एक एक करके तीनों को देखते हैं, ठीक है ना, किस तरह लिखना है, किस तरह समझना है, तीनों को देखेंगे। तो सबसे पहले दो हटाइए, इसको देखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। इसका परिभाषा आप लोग इस तरह लिख सकते हैं, जिस त्रिभुज का सभी भुजा आपस में, जिस त्रिभुज में सभी भुजाओं, इस तरह लिखना है, भुजाओं का माप, मापना होता है इसमें, सभी भुजाओं का माप आपस में बराबर हो उस आकृति या उस त्रिभुज को, ठीक है ना, या उस
उस त्रिभुज को समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है ना, इस तरह हम लोग देखेंगे इसको। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का भी आकृति बनाएंगे इस तरह। देखिए इसमें लगभग, देखिए अभी तो हम बोर्ड पे बना रहे हैं ना, तो थोड़ा कोई ज्यादा और कम भी हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह आप लोग क्या मार्कर, सॉरी, स्केल से बनाइएगा, पेंसिल का यूज करके बनाइएगा। ठीक है ना, ये आपका 15 cm है, तो ये भी आपका 15 cm ही होगा। ठीक है, और ये भी आपका होगा 15 cm। देखिए तीनों भुजा आपस में बराबर है, ये BC। तो यहाँ पे देखिए AC बराबर, AC के बराबर क्या है, BC, और BC के बराबर है फिर AB, बराबर टोटल कितना है, 15 cm है। इस तरह हम लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है, AC देखिए यहाँ पे AC 15 है, BC 15 है और AB 15 है। ठीक है, तीनों क्या है, बराबर है। इसका मतलब क्या है, यह कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, समबाहु हमेशा आप लोग को याद रखना है। ठीक है, इस तरह अगर आप लोग थ्योरी लीजिएगा तो आप लोग को काफी, हम इस तरह समझा ही रहे हैं कि आप लोग को रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसका नाम से यहाँ पर समझिएगा। सम इस क्या होता है, बराबर बाहु इस भुजा। जिस त्रिभुज में सभी भुजा बराबर हो उसे कौन सा त्रिभुज कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। कौन सा त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, उसके बाद एक और आपका उदाहरण दे रहे हैं इस तरह। अगर पॉइंट में 1.6 cm, फिर 1.6 cm, ठीक है ना, 1.6 cm, ये आपका हो गया PQR। यहाँ पर भी सभी भुजा बराबर है। PR बराबर क्या है आपका, PR बराबर है QR, फिर बराबर है PQ, बराबर कितना है, 1.6 cm। इस तरह है। ठीक है, तो इस तरह आप लोग के, मैं आशा करता हूं आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए इसके दूसरा त्रिभुज के बारे में हम लोग देखते हैं। इसका दूसरा भाग, ये पहला है, अभी देखेंगे क्या देखेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। इस दोनों के बारे में देखने के बाद उसके बाद चलेंगे इसका मतलब भुजाओं का, सॉरी, इसके कोण का निर्माण कैसे होता है। ठीक है ना, कोण का क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, भुजा में तो क्वेश्चन ज्यादा नहीं आता है, बस आप लोग को चिन्हना है जो कौन सा त्रिभुज है, और सभी भुजा बराबर होगा तो समबाहु त्रिभुज, दो भुजा बराबर होगा तो समद्विबाहु त्रिभुज, और कोई भुजा बराबर नहीं होगा तो विषमबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है ना, बस आप लोगों को सिर्फ इसमें पहचानना है। लेकिन इसके बाद जो कोण के अनुसार बताएंगे यहाँ पर, कोण के अनुसार, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे। ठीक है ना, डिग्री में सब क्वेश्चन होता है। ठीक है ना, कोण A के मान B के मान दिया रहेगा, C के मान कहेगा निकालने के लिए। ठीक है ना, तो चलिए उसको अभी देखेंगे। पहले इसमें का दो और त्रिभुज है उसके बारे में जान ले। तो चलिए देखते हैं इसका दूसरा का त्रिभुज क्या था, समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज। मतलब इसका परिभाषा हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज का, जिस त्रिभुज का, इस तरह लिखेंगे, जिस त्रिभुज का दो भुजा आपस में बराबर हो, उस त्रिभुज को समद्विबाहु त्रिभुज, ये हूँ है, ठीक है ना, इस तरह समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, इस तरह देखिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इसमें दो भुजा बराबर, क्या सम इस क्या होता है, बराबर, द्विम इस दो, बाहु इस भुजा। इसका नाम ही है समद्विबाहु, समद्विबाहु मतलब इस तरह। ठीक है ना, सम इस क्या होता है, बराबर, द्विम इस होता है दो। ठीक है ना, बाहु इस क्या होता है, भुजा। मतलब जिस त्रिभुज का दो भुजा आपस में बराबर हो। ठीक है, जिस त्रिभुज का दो भुजा आपस में बराबर, उसे क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है ना, आप लोग समझ में आता होगा। चलिए इसको देखते हैं आगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसमें इसका फिगर अभी बनाकर हम दिखा देते हैं इस तरह। तो देखिए ये दोनों भुजा हम लोग को क्या बराबर दिख रहा है। अगर ये 5 cm है तो ये भी होगा आपका 5 cm। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 7 cm। तो देखिए इसमें दो भुजा बराबर आ गया ना, ABC। तो यहाँ पे लिखेंगे AB बराबर AC। AB बराबर कितना है, AC है। देखिए ये AB बराबर AC आपका बराबर कितना है, 5 cm। कितना है, 5 cm है। ठीक है, अब उसके बाद ये जो BC भुजा आपका कितना है, 7 cm। BC जो है आपका 7 cm। तो देखिए ये दोनों भुजा आपस में क्या है,
बराबर है, लेकिन यह एक अलग भुजा है। क्या है? यह एक अलग भुजा। तो इस तरह हम लोग देखेंगे दो भुजा बराबर और तीसरी भुजा बराबर नहीं है, तो इस तरह कौन सा त्रिभुज हो गया आपका? समद्विबाहु त्रिभुज हुआ। ठीक है ना? ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, कमेंट वगैरह कीजिए लोग जी सर अच्छा समझ में आ रहा है या कहीं कमी है, तो आप लोग कमेंट कीजिए, तभी ना हम सुधार करेंगे। ठीक है ना? तो चलिए इसको देखिए, हम तो अपने जाने से बहुत अच्छा से पढ़ा रहे हैं, पूरा दिल खोलकर आप लोगों को पढ़ाते हैं। ठीक है ना? तो आप लोग भी कहीं ना कहीं हमको सपोर्ट कीजिए लोग। ठीक है, तो चलिए ये हो गया। उसके बाद अगला देखते हैं। इस तरह आपका क्या हो गया? बराबर दो भुजा। ठीक है ना? यानी सम मीन्स क्या होता है? बराबर, द्वि मीन्स दो भुजा। यानी जिस त्रिभुज का दो भुजा आपस में बराबर हो उसे कौन सा त्रिभुज कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है ना? अब चलिए तीसरा का त्रिभुज हम लोग देखते हैं। तीसरा का जो है त्रिभुज है आपका विषम बाहु। विषम बाहु, विषम बाहु त्रिभुज इस तरह लिख दीजिए। त्रिभुज का साइन भी बना दीजिएगा, तभी आपका हो जाएगा। ठीक है, यानी इसको लिख सकते हैं इस तरह, जिस त्रिभुज का, जिस त्रिभुज का सभी भुजाओं का माप अलग अलग हो, या इस तरह भी लिख सकते हैं, या बराबर न हो। क्या हो? बराबर न हो। ठीक है ना? इस तरह भी आप लोग, इसका मतलब यानी कोई एक त्रिभुज है। ठीक है ना? इस तरह एक त्रिभुज है। ठीक है ना? चलिए इसको हम लोग इस तरह बनाते हैं। एक त्रिभुज आपका, इसका कोई भुजा का माप नहीं है। जैसे मान लीजिए 11 सीएम है, ये आपका 7 सीएम हो गया, और यह हो गया आपका 5 सीएम। ठीक है ना? ए बी सी इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है ना? देखिए इसका कोई भुजा आपस में बराबर नहीं ना, तीनों भुजाओं का माप अलग अलग है। ठीक है ना? ये 11 है, ये 7 है, ये 5 है। ठीक है ना? तो इस तरह क्या है? ये विषम बाहु त्रिभुज है। विषम मीन्स होता है कोई बराबर ना हो। ठीक है ना? विषम, सम का मतलब होता है बराबर, लेकिन बी का मतलब होता है नहीं, यानी बराबर नहीं हो। ठीक है ना? तो उसको बोलते हैं विषम। ठीक है ना? यानी इसका कोई भुजा आपस में बराबर नहीं होती। कौन सा त्रिभुज है? विषम त्रिभुज है। ठीक है ना? विषम बाहु त्रिभुज है। ठीक है ना? तो इस तरह और सारा भी हो सकता है इस तरह। ठीक है ना? ये आपका हो जाएगा 17 सीएम, ये आपका हो जाएगा 9 सीएम, ये आपका हो जाएगा 8 सीएम। यहाँ पे पी क्यू आर आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है ना? तो देखिए इसके यहाँ पे ए बी बराबर कितना है? यहाँ पर ए बी आपका 5 सीएम है, और बी सी बराबर आपका है 7 सीएम, और क्या है? ए सी बराबर का है 11 सीएम। इस तरह देखिए इसका तीनों माप क्या है? अलग अलग है ना? तो इस तरह कौन सा त्रिभुज है? विषम बाहु त्रिभुज है। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पे देखिए पी क्यू बराबर कितना है आपका? पी क्यू मान, पी क्यू का माप कितना है? 8 सीएम, तो 8 सीएम यहाँ पे लिखिए। फिर पी आर का मान कितना है? पी आर का मान आपका है 17 सीएम, तो यहाँ पे 17 सीएम लिखिए। ठीक है ना? और क्यू आर का मान कितना है? क्यू आर का मान है आपका 9 सीएम। ठीक है ना? इस तरह ये होगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? तो चलिए अभी तो हम लोग त्रिभुज सिर्फ पहचान रहे थे, कौन सा त्रिभुज है, ये भी क्या? भुजा के अनुसार। अब हमको पहचानना है कोण के अनुसार। ठीक है ना? कोण देखकर बताना है कौन सा त्रिभुज है। ठीक है ना? तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं, इसके अनुसार कोण के अनुसार बता रहे हैं। ये तो आपका भुजा के अनुसार मैक्सिमम लगभग 10% हम लोग का, मतलब 20% हम लोग का त्रिभुज खत्म हो गया। ठीक है ना? अब हम लोग भुजा के कोण के अनुसार चलेंगे। ठीक है ना? ये भुजा के अनुसार था। यानी यहाँ पे लिखेंगे कोण के अनुसार त्रिभुज के प्रकार। ये क्या लिखे हैं? त्रिभुज। ठीक है ना? अभी बताए ना, त्रिभुज या लिखिए, या त्रिभुज का केवल साइन यानी चिन्ह बता दीजिए, तो दोनों बात ही एक ही होता है। ठीक है ना? यानी कोण के अनुसार क्या लिखेंगे? त्रिभुज के प्रकार। ये भी 3 होता है। कितना होता है? 3 प्रकार के होता है। कितना? 3 प्रकार के होता है। ठीक है ना? होता है। कितना होता है? 3 प्रकार के होता है कोण के भी अनुसार। एक होता है आपका न्यून कोण, न्यून कोण आपका हो गया, एक हो गया आपका न्यून कोण। ठीक है ना? दूसरा का आपका हो गया समकोण, समकोण। और तीसरा का जो आपका हो गया अधिक कोण हो गया। कौन सा कोण? अधिक कोण। ठीक है ना? इस तरह आप लोग को हमेशा इसको याद रखना है।
कोण के अनुसार कितना होता है 3, न्यून कोण, सम कोण और अधिक कोण। ठीक है, तो न्यून कोण देखिए किसको बोलते हैं, न्यून कोण 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच के कोण का मान कौन सा बोलते हैं, न्यून कोण बोलते हैं। ठीक है ना, और सम कोण बोलते हैं एक्यूरेट 90 डिग्री को, क्या बोलते हैं, 90 डिग्री को क्या बोलते हैं, सम कोण बोलते हैं। और अधिक कोण 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच का कोण, क्या है, बीच। ठीक है ना, अब उसके बाद अब ये जो है तो स्पेशल 90 डिग्री का कौन सा कोण बोलते हैं, 180 डिग्री क्या बोलते हैं, ये तो बीच को बोलते हैं ना। तो स्पेशल 90 डिग्री को हम लोग बोलते हैं पूरक कोण। कौन सा कोण बोलते हैं, पूरक कोण बोलते हैं। 90 डिग्री कौन सा कोण बोलते हैं, पूरक कोण बोलते हैं। ठीक है, और 180 डिग्री कौन बोलते हैं समपूरक कोण। क्या, समपूरक, समपूरक कोण। कौन सा कोण बोलते हैं, समपूरक कोण बोलते हैं। ठीक है, इस तरह आप लोग को याद होना चाहिए। ठीक है, ये न्यून कोण आप लोग को 0 से 90 के बीच में न्यून कोण बोलते हैं। ठीक है ना, जैसे मान के चलिए आप लोगों को एक कोण कोई पूछ देगा, ठीक है ना, जैसे मान के चलिए कोई पूछेगा 65 डिग्री, ये कौन सा कोण है, तो कहिएगा न्यून कोण है। कौन सा कोण है, न्यून कोण है। ठीक है, इस तरह पूछेगा ये 90 डिग्री, ये कौन सा कोण है, तो 90 डिग्री है जो कौन सा कोण है, समकोण है। क्या है, समकोण है या पूरक कोण है। कौन सा कोण है, पूरक कोण। समकोण का मतलब होता है जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो। ठीक है ना, उसको समकोण बोलते हैं। ठीक है ना, इस तरह अभी कोण के अनुसार बता रहे हैं। ठीक है ना, ये कोण केवल बता रहे हैं, उसके बाद आप लोग त्रिभुज के बारे में बताएंगे, समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है ना, उसके बाद अधिक कोण त्रिभुज, उस तरह ही बताएंगे। ठीक है ना, ये केवल बता रहे हैं समकोण किसको बोलते हैं, सॉरी न्यून कोण किसको बोलते हैं, समकोण किसको बोलते हैं और अधिक कोण किसको बोलते हैं। ठीक है ना, और 90 डिग्री को पूरक बोलते हैं, फिर 180 डिग्री को समपूरक बोलते हैं। ठीक है ना, अब त्रिभुज के अनुसार पढ़ेंगे। ये तो केवल हम लोग का आप लोग का बेसिक नॉलेज था, इससे रिलेशन नहीं है, इससे इसका कोई रिलेशन नहीं है, आप लोग का बेसिक नॉलेज अभी दिए हैं। ठीक है ना, ये बेसिक नॉलेज। फिर इसके अनुसार 3 हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कोई पूछेगा समकोण त्रिभुज किसको बोलते हैं, समकोण त्रिभुज भी मिल गया। तो समकोण त्रिभुज किसको बोलेंगे, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहेंगे। ठीक है ना, वही कहेगा अधिक कोण त्रिभुज किसके कहेंगे, तो जिस त्रिभुज का एक कोण 80 डिग्री से 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम हो उसे अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। ठीक है, चलिए इसको फिगर के अनुसार हम लोग देख लेते हैं। इसको आप लोग का बेसिक नॉलेज है। ठीक है ना, इसको आप लोग हमेशा याद रखिएगा। तो इस तरह चलिए देखते हैं हम। तो ये एक त्रिभुज हो गया। ठीक है ना, इस तरह, तो यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ पे इस तरह लंब है। ठीक है ना, एक दूसरे से रेखाएं क्या है, लंब है। यहाँ पे ए बी लंब जो है बीसी है। ठीक है ना, यानी ए बी लंब इसको पढ़ते हैं, लंब बीसी। ठीक है ना, तो जहां पर लंब होती है तो वहां पे कितना डिग्री कोण बनता है, 90 डिग्री का। ठीक है ना, तो इसका कोण, इस त्रिभुज का ये कोण क्या है, 90 डिग्री है। तो इस तरह इसको हम लोग बोलेंगे समकोण त्रिभुज, इस तरह बोलेंगे। इसका नाम क्या है आपका हो गया समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज हो गया। ठीक है, उसके बाद एक त्रिभुज है इस तरह, इसका ये कोण है 65 डिग्री, 60 डिग्री, ये आपका 30 डिग्री। ठीक है ना, 30 डिग्री नहीं, इसको हम लोग लेते हैं 50 डिग्री और इसको लेते हैं 70 डिग्री। ठीक है, तो इसका देखिए, इसका सभी कोण क्या है, 90 डिग्री से कम है। इसका मतलब ये है आपका न्यून कोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज है, न्यून कोण त्रिभुज है आपका। ठीक है, ये हो गया आपका न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है ना, अब अधिक कोण त्रिभुज देखते हैं। तो अधिक कोण इस तरह रहेगा, इसका ये कोण है ये 110 डिग्री, और इस तरह ये आपका ये कोण यहाँ पर है, ये है आपका 20 डिग्री, और ये आपका 50 डिग्री। ठीक है ना, इस तरह। तो ये आपका इसका एक अधिक कोण है, मतलब 90 डिग्री से क्या है, अधिक है, इसीलिए इसको बोलेंगे अधिक कोण त्रिभुज बोलेंगे, अधिक कोण त्रिभुज बोलेंगे। ठीक है ना, इस तरह त्रिभुज। तो इस तरह आप लोगों को समझ में आ गया। लेकिन इसका अगला जो वीडियो अपलोड करेंगे हम, ठीक है ना, इस पे बहुत सारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को सोल्व कराएंगे। ठीक है ना, अभी भी इसमें कुछ थ्योरी बाकी है। ठीक है, लेकिन समय नहीं, इसीलिए नहीं बता रहे हैं। इसका अगला वीडियो में उसमें का बहुत सारा भी इसका पार्ट 2 वीडियो बनेगा त्रिभुज का। ठीक है ना, उसमें ये सब वीडियो अपलोड करेंगे। ठीक है, तो चलिए, ओके बाय, थैंक यू।